हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौम्यरंजन जैना। वेलकम टू कंट्रोलॉजी वर्ल्ड एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Electrochemistry is the study of interchange of chemical and electrical energy. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है इसमें इंटरचेंज ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं एक टाइप ऑफ प्लेटिंग जो हम करते हैं। इसमें आता है हमारे बेसिक्स में आता है, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री और एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फिर हम जाएंगे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन is the loss of electrons। मतलब इसमें चार्ज इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज ऑफ चार्ज। फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन। रिडक्शन इंक्रीज ऑफ चार्ज, वो है डिक्रीज ऑफ चार्ज। मतलब यह है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यह है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिक्रीज ऑफ चार्ज, डिक्रीज ऑफ चार्ज। ये पहले हम पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन। अब हम जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। कितने टाइप के हैं? एक है गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक है गैल्वेनिक सेल। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसका कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला है Zn2++Cu। ये सिंबल का मतलब है हम ये वाले रिएक्शन से हम इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और प्रोडक्ट से भी हम ये वाले रिएक्शन निकाल सकते हैं। Zn+Cu2+, जिसका कि E0 वैल्यू है -1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस एंड रिक्वायर्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। ये है नॉन स्पॉन्टेनियस एंड रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक सोर्स। यह है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसमें कि हमारा बैटरी फॉर्म करता है। इसका Cu2+
2 इलेक्ट्रॉन Cu, इसमें फॉर्म होता है सिर्फ Cu, जिसका कि E0 वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट, और एक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी फॉर्म होता है सिर्फ Zn, जिसका E0 वैल्यू है, E0 वैल्यू इक्वल टू माइनस 0.76। इसको हम मिला के और एक इक्वेशन निकलता है जो कि है Cu2 प्लस Zn, जो कि फॉर्म करता है एक बैटरी को। Cu2 प्लस Zn, ये प्रोडक्ट भी इसका निकल सकता है गिव राइज टू, और इसका रिवर्स भी हो सकता है Cu प्लस Zn2 प्लस, इसका E0 वैल्यू 0.34 माइनस ऑफ 0.76, जो कि निकलेगा 1.10 वोल्ट, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में निकला था। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस था, गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डीसी पावर सोर्स इसमें होता है। फिर हम जाएंगे पार्ट्स ऑफ वोल्टाइक एंड गैल्वेनिक सेल। पार्ट्स ऑफ वोल्टाइक एंड गैल्वेनिक सेल। इसका पार्ट्स क्या क्या है? एक है एनोड, कैथोड, सॉल्ट ब्रिज और एक इलेक्ट्रॉन फ्लो। पहले हम देखेंगे एनोड क्या है। एनोड द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन अकर। ऑक्सीडेशन अकर्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। एनोड में क्या होता है, एक टाइम में उसका आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम द एनोड में अपेयर टू बिकम स्मॉलर एज इट फॉल्स इनटू सॉल्यूशन। एनोड को जब हम डीप करेंगे एक सॉल्यूशन में, वो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म होने लगेगा। हम उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम जो इमिटेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, हम एनोड के साइड में वो गोल्ड प्लेट करने के लिए हम वो एलिमेंट रखते हैं, और एक नॉर्मल सा एक मेटल रखते हैं, जिससे कि ये वाला एनोड के साइड में जो मेटल होता है वो धीरे धीरे जाके अटैच करता है वो मेटल में। तो जब ये सॉल्यूशन में एनोड जब रहता है तो ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और कैथोड के साइड में जाके अटैच होता है। वैसे एनोड में दिया है कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम द एनोड में अपेयर टू बिकम स्मॉलर एज इट फॉल्स इन सॉल्यूशन। फिर कैथोड में क्या दिया गया है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम इट में अपेयर लार्जर। जैसे कि मैंने बोला था, एक वो मेटल में जाके अटैच होने लगेगा, एनोड से जाके कैथोड में जाके अटैच होने लगेगा। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम इट में अपेयर लार्जर ड्यू टू आयन्स फॉर्म सॉल्यूशन प्लेटिंग इनटू इट। धीरे धीरे जाके इसमें प्लेटिंग करने लगेंगे। कैथोड द एनोड वेयर रिडक्शन अकर, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसमें रिडक्शन। फिर होता है सॉल्ट ब्रिज।
A device used to maintain electrical neutrality in a galvanic cell. Salt bridge जो कि हेल्प करता है गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल रखने में। उसका डायग्राम ऐसा है सॉल्ट ब्रिज। इधर कॉटन प्लग्स दिया जाता है और इसके अंदर सॉल्ट रहता है जो कि अगर अगर पेस्ट हम इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है किसमें, गैल्वेनिक सेल में। मेंटेन इक्वलिटी इन गैल्वेनिक सेल। इसमें ये सब सॉल्ट इसमें रहता है जिसको कि हम बोलते हैं अगर अगर पेस्ट, जो कि एक टाइप का सॉल्ट है। और इधर कॉटन प्लग रहता है, इधर कॉटन प्लग रहता है। जबकि हम इसको डीप करेंगे एक एनोड के वाटर में और कैथोड के वाटर में, जब ये मिक्स ना हो जाए इसीलिए हम इधर कॉटन प्लग देते हैं। और एक है इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर तक फ्लो होता है, ऑलवेज एनोड टू कैथोड फ्लो होता है। ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यह है इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब हम पढ़ने वाले हैं वोल्टाइक सेल। ये हमने इसका रॉ डायग्राम बना दिया है। अब हम जानते हैं इसमें क्या क्या लिए हैं। ये हमने 2 बीकर लिए हैं और ये है सॉल्ट ब्रिज जिसमें कि इधर कॉटन प्लग दिया गया है और इसको हम बोलते हैं, और एक पोरस प्लग भी हम बोलते हैं जिसमें कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इसके अंदर अगर अगर पेस्ट होता है जो कि एक सॉल्ट के फॉर्म में है। ये पोर्स में सिर्फ सॉल्ट को पास करने के लिए इसमें पोर्स होते हैं कॉटन प्लग में। फिर हम लिए हैं ये है कि एक वोल्ट मीटर करंट को मेज़र करने के लिए, और ये है हमारा Zn का एक रॉड, और ये है Cu का। आयोनिक फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो ये है Zn2+ और ये है Cu2+। फिर सॉल्ट ब्रिज में ये SO4 2+ जो कि अगर अगर पेस्ट का है। इसके अंदर से 2 टाइप के एक Zn इधर से जाता है और SO4 2- निकलता है। सेम इधर से भी SO4 2- इंसर्ट होता है, सॉरी Cu इधर से इंसर्ट होता है। फिर यह है Zn का एनोड, यह है Cu का कैथोड। इसका पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो होते हैं। और सॉल्ट ब्रिज क्या कंटेंट करता है, Na2SO4 कंटेंट करता है सॉल्ट ब्रिज। यह सॉल्ट ब्रिज कंटेन Na2SO4। फिर इसका जो रिएक्शन है, ये दोनों का एक रिएक्शन है। इसका रिएक्शन है Zn जो कि एक सॉलिड है। इसका प्रोडक्ट निकलता है
Zn2+ जो कि aqueous फॉर्म में है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका Cu जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्रोडक्ट निकलता है Cu2+ aqueous फॉर्म में, इसका भी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका इस दोनों को मिला के एक नेट रिएक्शन है। इस दोनों का नेट रिएक्शन है Zn जो कि सॉलिड फॉर्म में प्लस Cu2+ जो कि aqueous फॉर्म में गिव राइज टू Zn2+ aqueous फॉर्म प्लस Cu सॉलिड फॉर्म में। ये इंडिविजुअली ये हो गया इसका रिएक्शन, और ये वाला है इसका रिएक्शन, और इस दोनों को मिला के उसका नेट रिएक्शन है Zn जो कि सॉलिड फॉर्म में है, Cu2+ जो कि aqueous फॉर्म में, फिर गिव राइज टू Zn2+ जो कि aqueous फॉर्म में, फिर Cu जो कि सॉलिड फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, और वोल्टमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। फिर ये था हमारा एक वोल्टाइक सेल जो कि गैल्वेनिक सेल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हम मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस सेल हम पढ़ेंगे। ये जो सोल्यूशन है एक NaCl सोल्यूशन है। ये दो रॉड्स जो कि दो रॉड हैं, ये है कैथोड जो कि नेगेटिव, ये है एनोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल इसका। और ये बैटरी, जब तक हम ये बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक ये आयन्स फ्लो नहीं करेंगे। जब हम बैटरी ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव साइड का एनोड धीरे धीरे ये लेस होता जाएगा, और जो लेस होगा ये धीरे धीरे गैस के फॉर्म में इवॉल्व कर जाएगा, और इसका जो आयन्स है वो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एक पोरस मेम्ब्रेन जो कि इलेक्ट्रॉन को पास करने में हेल्प करता है। ये धीरे धीरे आके इसमें अटैच होके एक बल्क बना देगा। इसके आउटर सरफेस में एक बल्कियर सरफेस एक बनाएगा, जो कि इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कन्वर्ट होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। और गैल्वेनिक ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में इसका उल्टा होता था। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कन्वर्ट होता था नॉन स्पॉन्टेनियस में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक्सटर्नल कनेक्शन इसका क्या क्या है? मूवमेंट ऑफ आयन्स थ्रू द एक्सटर्नल वायर। ये जो एक्सटर्नल वायर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं। फिर इसका उल्टा डायरेक्शन बना दिया। ये वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और क्या दिया गया है? विद इन द सॉल्यूशन माइग्रेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। ये है कैथोड जो कि कैटायन, ये एनोड जो कि एनायन। ये दोनों का एक्सचेंज को हम बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। फिर आता है एट द इलेक्ट्रोड सरफेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। जब
ये है इसका, ये ऑक्सीडेशन होता है, ये जो एनोड के सरफेस में है ये ऑक्सीडेशन होता है और ये रिडक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन से हमको कैसा हमारा कैसा इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस फ्रॉम aqueous solution। इलेक्ट्रोलाइसिस फ्रॉम aqueous solution ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जिसमें कि एक बिकर लिया गया था। ये बिकर में ये H2O विथ NaCl जिसको कि हम ब्राइन वाटर बोलते हैं। NaCl ब्राइन वाटर, सॉल्ट वाटर, NaCl। इसमें और इसमें 2 नॉन आयोनाइज्ड रॉड इंसर्ट किया गया। जब तक हम इसमें बैटरी या कुछ वोल्टेज जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तब तक आयन फ्लो नहीं करेगा। अब हम इसमें एक बैटरी ऐड करेंगे, नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड, ये वाला साइड है हमारा एनोड, ये नेगेटिव साइड कैथोड। ये NaCl ब्रेक करेगा और ये H2O ब्रेक करेगा जिसमें कि एक H और OH निकलेगा। NaCl में Na एनोड के साइड में अटैच करेगा और Cl NH के साइड में, Cl एनोड के साइड में अटैच करेगा और Na कैथोड के साइड में अटैच करेगा। और H और ये वाला H और OH, ये वाला H OH जो कि एनोड के साइड में जाके अटैच करेगा और H जो कि H के साइड में अटैच करेगा। ये अटैच करने के बाद ये इधर जब हम चार्ज जब हम इधर प्रोवाइड करेंगे तो ये H के H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा जिसमें कि एक H एटम एक निकलेगा, एक एलिमेंट। वैसे 2 H कंबाइन करके H2 गैस फॉर्म करेंगे जो कि इवॉल्व हो जाएगा। ये वाला तो इवॉल्व हो गया। फिर NaCl में NaCl जब एनोड के साइड में अटैच करेगा तो NaCl वैसे Cl और एक Cl ये भी 2 अटैच हो गए, ये भी इवॉल्व हो जाएंगे। तो बचा क्या NaCl, ये वाला जाके अटैच होगा Na और ये OH, ये दोनों कंबाइन करके फिर इस सॉल्यूशन में रहेगा क्या NaOH। फिर ये सॉल्यूशन ऑफ NaOH फॉर्म किया जिसमें कि कैथोड में H2 रिलीज हुआ, एनोड में O2 इज रिलीज्ड फॉर डाइल्यूटेड NaCl के लिए O2 रिलीज हुआ। फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl के लिए Cl2 रिलीज हुआ। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अब हम पढ़ेंगे कैथोड्स एंड एनोड्स। कैथोड्स एंड एनोड्स। Cathodes of an electrochemical cell is the electrode at which reduction occur। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें कि रिडक्शन अकर होता है, मतलब इसमें रिडक्शन होता है। कैथोड
in which reduction occurs। ये एग्जाम्पल के तौर पे Cu2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, इसका रिडक्शन हुआ क्या Cu। ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में। फिर Ag2 प्लस ये एक्वस फॉर्म में प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसका रिएक्शन मिला Ag, जो कि ये भी सॉलिड फॉर्म में है। फिर आएगा Zn2 प्लस, जो कि एक्वस फॉर्म में है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Zn, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। और एनोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन। कैथोड में रिडक्शन होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन। इसका एग्जाम्पल है Cu। ये रिवर्स हो सकता है, वैसे ही ये वाला Cu जो कि सॉलिड फॉर्म में है गिव राइज टू Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और एक है H2 जो कि H2 जो कि एक्वस के फॉर्म में है गिव राइज टू 2H प्लस, ये एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आज हम पढ़े कैथोड्स एंड एनोड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में है, और पार्ट्स ऑफ वोल्टाइक एंड गैल्वेनिक सेल, और सॉल्ट ब्रिज और जो कि गैल्वेनिक सेल का है। और कुछ टर्म्स हम पढ़े, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसे गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, ये सारे आज हम ये वाले वीडियो में कवर किए। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।